और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फिलहाल रेल, बस और हवाई यातायात में छूट मिलने की उम्मीद नहीं है। लॉकडाउन बढ़ता है तो कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिन्हें शर्तों के साथ निर्माण कार्य की मंजूरी मिल सकती है। दवा क्षेत्रों को निर्माण कार्य की मंजूरी हो सकती है, लेकिन अगर लॉकडाउन बढ़ रहा है तो किसी भी कीमत पर रेल, बस और हवाई यातायात की छूट नहीं होगी। हालांकि राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दिए जा सकते हैं कि अपने राज्यों के हालात, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वो इस पर फैसला लें। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, किस तरह की उम्मीद इस वक्त की जा रही है? देखिए प्रशांत, क्योंकि 21 दिन का पूरे देश में लॉकडाउन की केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी और वो मियाद 21 दिन की पूरी होने वाली है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से एक नया एग्जिट प्लान बनाया गया है कि इस लॉकडाउन को किस तरीके से इसको एग्जिट किया जाए और कम से कम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके पूरे देश में, और जिससे कि ये मामले जो बढ़े हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। सबसे पहली बात यह है कि प्रोडक्शन यूनिट को कुछ मंजूरी मिल सकती है कि जिससे कि जो रोजी रोजगार है उस पर संकट ना हो। फिलहाल बस, रेल और हवाई सेवाओं को छूट नहीं मिलने वाली है, इस तरीके के हमारे जो टॉप सोर्सेज बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दवा और ज़रूरी जो सामान है उसको छूट मिलेगी आने वाले दिनों में, लेकिन देश भर के अलग अलग इलाकों में जो हॉट स्पॉट बनाए जा रहे हैं, हॉट स्पॉट वो इलाके होते हैं कि मान लीजिए कोई अगर कॉलोनी है, कोई इलाका है, वहाँ पर 6 से ज़्यादा अगर कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट आते हैं तो उसको हॉट स्पॉट की गिनती में गिना जाता है। तो ऐसे से केंद्र सरकार की तरफ से भी या राज्य सरकार की तरफ से हॉट स्पॉट चिन्हित किया जाता है। हालांकि हॉट स्पॉट उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, हर रोज उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है जी। तो वहां पर किसी तरीके की रियायत नहीं होगी, यानी लॉकडाउन का वहां पर पूरी तरीके से पालन करवाया जाएगा। फिलहाल एक जानकारी यह है कि 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर 91 जिले हैं, वहां पर 80% कोरोना के पॉजिटिव जो पेशेंट है पूरे देश भर में। ये सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह है कि ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मई के पहले हफ्ते में ये कोरोना के जो हालात हैं पूरे देश में, जो मामले सामने आए हैं, उसका सही आकलन का पता चलेगा मई के पहले हफ्ते में। सरकार उस समय बताने की स्थिति में होगी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए जा रहे हैं, बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। सरकार ने यह भी बताया है कि 1 लाख बेड की संख्या हो चुकी है पूरे देश में, यानी कि बेड की कमी नहीं है। और जो वेंटिलेटर या आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ 20% मरीजों को, यानी कि 80% ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज घर पे ही होम क्वारंटाइन होता है या अस्पतालों में, वहाँ पर उनको आईसीयू या फिर किसी वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सरकार ने कहा है कि हमारे पास पूरी तरीके से सफिशिएंट व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो जमाती हैं, जो निजामुद्दीन का केस है, पूरे देश के कई राज्यों में ये इन्होंने उस समय यात्रा की थी। जब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पूरी तरीके से नहीं हो पाता है तब तक हम आकलन सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे। मई के पहले हफ्ते में कोरोना के मामले की समीक्षा होगी और उसके बाद सरकार नए सिरे से फैसला ले सकती है।